नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाल जॉब अपडेट्स में। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी पल पल की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। आज हम बात करने वाले DGEME की तरफ से ग्रुप सी की सिविलियंस की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि दोबारा आई है अब। DGEME यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसमें आर्मी की वेरियस वर्कशॉप में वैकेंसी आई हैं, जैसे कि 505 आर्मी वर्कशॉप दिल्ली कैंट में लोअर डिवीज़न क्लर्क के ऊपर वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल वैकेंसी 2 हैं, EWS की 1, ST की 1। इसी तरह से आप फायरमैन के देख सकते हैं, इसमें 1 वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक जिन्होंने ITI करी है व्हीकल मैकेनिक से, उनके लिए भी 4 वैकेंसी हैं, जिसमें UR की, SC ST OBC की 1-1 है। इसी तरह से फिटर स्किल्ड की, वेल्डर की, ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी भी हैं। और बात करते हैं दूसरी वर्कशॉप की, तो यह है कमांडिंग ऑफिसर EME स्टेशन वर्कशॉप दिल्ली कैंट, जिसमें वॉशरमैन की और कुक की वैकेंसी है। इसी तरह से 506 वर्कशॉप जबलपुर में LDC इलेक्ट्रीशियन, टेलीकॉम मैकेनिक, अब फॉरेस्टर स्किल्ड की वैकेंसी है। इसमें जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है आर्मी में सर्विस करने का। 507 वर्कशॉप की बात करें, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, इसमें केवल फायरमैन की वैकेंसी आई है 3। इसे भी आप भर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा मौका है। इसी तरह से 506 वर्कशॉप प्रयागराज में है, इलेक्ट्रीशियन की, मशीनिस्ट, वेल्डर, LDC, स्टोर कीपर, टीन स्मिथ वगैरह, ट्रेडमैन वगैरह की। इसी तरह से कमांडेंट 509 बेस वर्कशॉप आगरा में आई है, LDC, स्टोर कीपर, इंजीनियर वगैरह की। आप देख सकते हैं PDF में ही मेरे साथ। बाकी इसका जब फॉर्म आएगा, ऑफलाइन फॉर्म है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल कर। इसके जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो 4 तारीख से शुरू होकर आप 24 तारीख तक भर सकते हैं। 510 वर्कशॉप मेरठ कैंट की बात करें, तो यहाँ पे टेलीकॉम मैकेनिक जिन्होंने ITI करी है, इससे मशीनिस्ट, व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी आई है, इलेक्ट्रीशियन की हैं, LDC, टेलीफोन ऑपरेटर, ट्रेडमैन मेट। इसी तरह से 512 वर्कशॉप में LDC, फायरमैन और व्हीकल मैकेनिक की हैं। 515 वर्कशॉप कर्नाटका बेंगलुरु में LDC, स्टोर कीपर, फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, हाईली स्किल्ड, फिटर स्किल्ड। जिन्होंने भी ITI कर रखा है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, आपको बाय पोस्ट भेजकर भरना होगा। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 12th पास और ITI होना बहुत ज़रूरी है। साथ में NCVT का सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सेम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिशियल पावर हाईली स्किल्ड के लिए, टेलीकॉम के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, ITI होने चाहिए 12th पास के साथ। जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं उनमें 12th पास के साथ ITI होनी चाहिए, लेकिन जो LDC की पोस्ट हो गई, जैसे इस पर आपको केवल 12th पास चाहिए, या इसको स्टोर कीपर की भी आपको 12th पास चलेगा। फायरमैन की, कुक की और ट्रेडमैन मेट की पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। फायरमैन में एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल भी होएगा, फिर मेडिकल होएगा। इसी तरह से कुक में पहले पेपर होएगा, पेपर के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसे हम ट्रेड टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपसे कुकिंग वगैरह करा के देखी जाएगी। ट्रेडमैन मेट में आपका फिजिकल रहेगा और पेपर रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, और एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे पेपर में। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथ और ट्रेड स्पेसिफिक। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होएगा। ये उनके लिए जिनका ट्रेड वाले पेपर हैं, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गए। और LDC और स्टोर कीपर और टेलीफोन ऑपरेटर की बात करें तो इसका सिलेबस है रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और मैथ 50 क्वेश्चन 50 नंबर। 150 नंबर का पेपर है। सेम सिलेबस कुक और वॉशरमैन के लिए भी है, ट्रेडमैन मेट के लिए भी। इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर। टोटल 150 नंबर का पेपर है। LDC की स्टोर कीपर की पोस्ट में जिनकी इंग्लिश और मैथ बढ़िया, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको मैं A4 साइज में आपको PDF बना के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा।
ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।